वेदना सुनी। आज उत्तम सत्य का दिन है। उत्तम मार्ग क्षमा धर्म क्रोध कषाय के भाव में, मार्गो धर्म मान कषाय के भाव में और आजो धर्म माया कषाय के भाव में प्रकट होता है। ये तीनों ही धर्म कषाय से संबंधित है, किंतु सत्य धर्म का किसी कषाय से संबंध नहीं है। जब भी सत्य धर्म की चर्चा चलती है तो सत्य वचन को ही प्राय सत्य धर्म मान लिया जाता है। यद्यपि व्यवहार में से आगम में सत्य वचन को ही सत्य धर्म कहा गया है, किंतु निश्चय नहीं से सत्य धर्म और सत्य वचन इन दोनों में महान अंतर है। सत्य वचन यानी शब्द वाणी ये पुत्र द्रव्य की पर्याय है और सत्य धर्म आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म आत्मा में रहता है, शरीर और वचन नहीं। जो सत्य है वह सभी सिद्धों में विद्यमान रहता है। उत्तम समाधि धर्म तो सब सिद्धों में विद्यमान है, किंतु सत्य वचन नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि निश्चय से सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है, किंतु व्यवहार में से सत्य वचन ही सत्य धर्म है। सत्य अर्थात जिसकी सत्ता है, जैसी उसकी सत्ता है वैसा उसे मानना, वैसे ही उसे जानना, उसी प्रकार का सिद्धांत करना सत्य धर्म है। और उसको उस रूप ही कहना वचनों से वह सत्य वचन है। सत्य धर्म को परिभाषित करते हुए प्रवचन सार में कहा गया है, राग द्वेष और मोह से युक्त वचन नहीं बोलना ही सत्य धर्म है। पैशून्य, हास्य, कर्कश, कठोर, पर निंदाकारी और स्वयं की प्रशंसाकारी वचन नहीं बोलना सत्य धर्म है। सत्य को बोलने के लिए किसी प्रकार के त्याग की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य को बोलने के लिए किसी प्रकार के धन की आवश्यकता भी नहीं होती है। सत्य इसीलिए सर्वत्र लोक में प्रशंसनीय होता है। सत्य लोक का सारभूत है। सत्य महासमुद्र से भी अधिक गंभीर है, चंद्रमंडल से भी अधिक सौम्य है, सूर्यमंडल से भी अधिक तेजस्वी है और शरतकालीन आकाश से भी अधिक निर्मल है। सत्य की महिमा अपरंपार है। जहाँ सत्य है वहाँ पर राग, द्वेष, मोह, विरुद्धा आदि अनेक दुर्गुण पास में नहीं आते हैं। जो सत्यवादी होते हैं उनके समता, सदाचार, निर्ममता, शिष्टाचार आदि अनेक गुण अनायास से जागृत हो जाते हैं। सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य कभी परेशान नहीं होता है। सत्य कभी दुखी नहीं होता है। सत्य की हमेशा जीत होती है। आप पूजा में पढ़ते भी है, सत्यवादी जग में सदा सुखी। जो सत्यवादी है वो हमेशा संसार में सुखी होते हैं। सत्य जीवन का सार है, धर्म की आधारशिला है। सत्य को चलने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि असत्य को चलने के लिए सत्य से वैसा ही उदार लेना पड़ती है। ये जीव संसार में असत्य का सहारा लेकर न जाने कितने पापों का संचय कर लेता है, क्योंकि उसने सत्य धर्म की महिमा को जाना ही नहीं है। आज दुनिया में
बहुत ही कम मिलते हैं, किंतु झूठ को ग्रहण करने वाले लोग हजारों मिल जाएंगे। आज मीठा खाने वाले लोग सैकड़ों मिल जाएंगे, किंतु कड़वा नीम खाने वाला जीव कोई कोई बिरला व्यक्ति ही होता है। जो विद्वान होता है, गुणग्राही होता है, वही कड़वा नीम खा सकता है, क्योंकि वह जानता है कि यद्यपि नीम कड़वी है, किंतु इसके द्वारा अनेक लोगों का शमन होता है। यह भविष्य में सुख देने वाला है। इसी प्रकार सत्य यद्यपि कड़वा होता है, प्रारंभ में वह हमें कष्टदायी प्रतीत हो सकता है, किंतु भविष्य में वह सुख देने वाला है। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में सत्य को धारण कर अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। सत्य आत्मोन्नति, आत्मोत्थान का द्वार है। सत्य अत्यंत निर्भय, निर्बल, स्वच्छ होता है, मेरु के समान अडिग है। जो सत्य बोलता है, सत्यवादी है, उसके वचन का सभी लोग विश्वास करते हैं। उसे कोई भी डिगा नहीं सकता, वह कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। यदि संसार से सत्य का लोप हो जाए तो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। सारी व्रत, संयम, तप, जप सब निष्प्रयोजन हो जाएंगे। हमारा सत्य कैसा होना चाहिए, इस संबंध में आचार्य संबंधभद्र देव ने रक्तगण शाब्दाचार्य में कहा है, स्थूलमलिकं न वदति न परान् वादिति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमर्षावाद वैरमणम्। अर्थात हमें स्थूल झूठ नहीं बोलना चाहिए और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी जीव का घात हो। जीव रक्षा के लिए बोले गए झूठ भी झूठ नहीं है बंधुओं, वह भी सत्य की श्रेणी में आ जाता है। एक बार एक शिकारी हाथ में चिड़िया लिए था। चिड़िया की सांस धीरे धीरे चल रही थी। वह एक साधु के पास जाता है, साधु की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनसे पूछता है, महाराज ये चिड़िया जिंदा है या मर गई? साधु महाराज ने देखा चिड़िया की सांस चल रही है। उन्होंने जीव दया के भाव से शिकारी से कहा, ये चिड़िया तो मर गई है। जैसे शिकारी ने हाथ खोला, चिड़िया दूर से उड़ गई। तब शिकारी ने साधु से कहा, ये आपने झूठ क्यों बोला कि चिड़िया मर गई है, चिड़िया तो जिंदा है? तब साधु ने कहा कि किसी जीव की रक्षा के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है, अपितु सत्य ही है। इसलिए बंधुओं, हमें झूठ का त्याग कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य निर्भय होता है। किसी विद्वान ने कहा है कि कमान से निकला हुआ तीर का घाव तो उपचार से भर सकता है, किंतु जुबान से निकला हुआ तीर नासुर बनकर जीवन भर व्यक्ति को भव भव में पीड़ा पहुंचाता है, दुख देता है। महाभारत का उदाहरण आपके सामने है। आप सब जानते हैं कि महाभारत का कारण क्या था। द्रौपदी का एक कड़वा वचन, अंधे के अंधे होते हैं। यह वचन दुर्योधन को कांटे की तरह जिंदगी भर चुभता रहा और अंतिम जाकर वह महाभारत का आधार बना। इसलिए बंधुओं, हमें हमेशा अपने जीवन में झूठ को त्याग कर सत्य को अंगीकार करना चाहिए। कहते हैं गोली व्यक्ति को इतना कष्ट प्रदान नहीं करती है जितना कि बोली। किसी शायर ने कहा है, छुरी का तीर का तलवार का घाव तो भरा, लगा जो जुबा का तीर वह रहा सदा हरा का हरा।
और भी कहा है, गोली से गोली बुरी जो दिल में लग जाए, गोली तो सहले मनुष्य बोली सही न जाए। इसलिए हमारे वचन कैसे होना चाहिए? तो कहते हैं हमारे आचार्य कि हमारे वचन हित मित और प्रिय होना चाहिए। हमारे वचन अप्रिय, कटु और अहितकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वचन हित मित और प्रिय है वही सत्य है। इसके विपरीत कटु, अप्रिय और अहितकारी वचन असत्य है। एक छोटा सा झूठ भी जीवन में कितना बड़ा अनर्थ पैदा कर सकता है। इस संबंध में हमें एक दृष्टांत याद आता है। एक व्यक्ति बहुत ही ईमानदार था। वह कभी झूठ नहीं बोलता था, किंतु वर्ष में एक बार उसका झूठ बोलने का नियम था। एक बार वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करने के लिए जाता है। सेठ जी को सारी बात वो स्पष्ट बता देता है कि मैं यूं तो कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, किंतु वर्ष में एक बार मेरा झूठ बोलने का नियम है। सेठ जी ने सारी बात समझकर प्रसन्नतापूर्वक उसे नौकरी पर रख लिया, किंतु वह भूल गए कि नौकर वर्ष में एक बार झूठ भी बोलेगा। नौकर ने बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से सेठ जी का सारा कार्य संभाल लिया। सेठ जी उसके कार्य से बहुत प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आखिर वह दिन भी आ गया जब उसे झूठ बोलना था। उसने सेठ जी से जाकर कहा, सेठ जी, आप सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, आपको पता नहीं घर में क्या हो रहा है, आपको जानने की फुर्सत ही नहीं है। सेठानी जी क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। यदि मैंने आपका नमक न खाया होता तो मैं कब का आपकी नौकरी छोड़कर चला गया होता। इसी प्रकार वह सेठ जी को कहता है, सेठ जी, आप तो सारा दिन दुकान पर रहते हैं, आपको पता नहीं कि आपके घर में क्या हो रहा है। सेठानी जी क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, आपको कुछ भी पता नहीं है। फिर वो सेठानी से कहता है कि आज आधी रात को सेठ जी आपकी नाक काटने के लिए आएंगे। फिर जाकर सेठ जी से कहता है कि सेठ जी, आज आधी रात को सेठानी आपकी आधी मूछ काटने को आएगी। अब दोनों नौकर की बात पर विश्वास कर लेते हैं और अपने पास औजार रखकर सो जाते हैं। वह नौकर भी सेठ जी के कमरे में एक तरफ छिपकर बैठ जाता है। जैसे ही आधी रात व्यतीत होती है, सेठ सेठानी दोनों उठते हैं और अपने औजार लेकर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वह नौकर बाहर आता है और कहता है, पूरा हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। सेठ जी चौंक जाते हैं, अरे क्या कह रहे हो, क्या पूरा हो गया? तो वो सारी बात स्पष्ट करता है कि मेरा झूठ बोलने का नियम पूरा हो गया है। तो सोचिए बंधु, एक छोटा सा झूठ भी कितना बड़ा अनर्थ करने वाला था। इसलिए हमें जीवन में झूठ को त्याग कर सत्य को अंगीकार करना चाहिए। सत्य धर्म एक पापी जीव को भी पावन बना देता है, एक व्यक्ति जीव को भी सन्मार्ग में लगा देता है। इस संबंध में आगम में एक कथानक आता है। एक सेठ जी बहुत ही धर्मात्मा थे, किंतु उनका जो पुत्र था वह सातों विष्णु में पारंगत था। सेठ जी उससे बड़े ही दुखी थे। एक दिन नगर में मुनिराज का आगमन होता है। सेठ जी उनके चरणों की वंदना के लिए जाते हैं और अपने मन की व्यथा उनसे कहते हैं, पुत्र के संबंध में चर्चा करते हैं। मुनिराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप पुत्र को मेरे पास भेज दीजिए। सेठ जी घर जाकर पुत्र को समझाते हैं
बार बार कहते हैं, बेटा गांव में मुनिराज जी आए हैं, एक बार दर्शन तो कर लो। किंतु वह तो सप्त व्यस्तों में लिप्त था, उसे कहाँ समय दर्शन करने का। वह अपने पिता की बात नहीं मानता है। सेठ जी पुनः प्रयास करते हैं, फिर उसे डांट लगाते हैं, तब वह मुनिराज के पास जाने को तैयार होता है। जैसे वह बालक मुनिराज के चरणों में पहुंचता है, नमोस्तु करता है, मुनिराज उसके मस्तक पर आशीष भरा हाथ हिलाकर कहते हैं, बेटा देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कारण बहुत ही दुखी हैं। तुम कम से कम एक नियम तो ले लो जिससे उन्हें शांति मिल जाए। लड़का कहता है, क्या नियम लेना? मुनिराज कहते हैं, तुम जुआ खेलना छोड़ दो। लड़का कहता नहीं। बोले शराब पीना छोड़ दो? नहीं। मांस खाना छोड़ दो? नहीं। इस प्रकार सातों व्यसनों को वह स्वीकार करने से मना, सातों सपनों का व्यसनों का त्याग करने से वह लड़का मना कर देता है। तब मुनिराज कहते हैं कि अच्छा तुम सब व्यसनों का त्याग नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, तुम जो छोड़ सकते हो वह छोड़ दो। तुम क्या छोड़ सकते हो वह छोड़ दो। लड़का कहता है, महाराज आज से मैं असत्य का त्याग करता हूँ। वह सत्य बोलने का नियम लेकर घर आ जाता है। मुनिराज का आशीर्वाद उसे मिलता है। शाम होती है, उसके कदम वेश्या के घर की ओर चल पड़ते हैं। साथ में उसके मित्रगण भी थे। किसी ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं वेश्या के घर जा रहा हूँ। मित्रों ने सुना तो कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस प्रकार कहते हुए? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कितना निंदनीय काम है? लड़के ने कहा, मैंने तो मुनिराज के सामने सत्य बोलने का नियम लिया है। तो मित्र कहते हैं, बड़ा आया सत्यवादी हरिश्चंद्र का बेटा, चल भाग यहाँ से। दूसरे दिन वह लड़का फिर अपने मित्रों के साथ जुआ खेलने के लिए जाता है। किसी ने पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? लड़का कहता है, हम जुआ खेलने जा रहे हैं। मित्रों ने कहा, अरे मूर्ख, क्या हमें हवालत में बंद करवाएगा? और उसे फटकार लगाते हैं। कहते हैं, बड़ा सत्यवादी आया, चल भाग यहाँ से। तीसरे दिन फिर वह अपने मित्रों के साथ चोरी करने के लिए निकलता है। किसी राहगीर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़का कहता है, हम एक सेठ के यहाँ चोरी करने जा रहे हैं। जैसे उसके मित्रों ने सुना कि चोरी करने का नाम, तो तुरंत वो सब भाग खड़े हुए हैं और उसे क्रोध से कहा कि यदि हम भागे होते तो आज जेल में चढ़ रहे होते। इस प्रकार सेठ जी के लड़के का सभी व्यक्ति मित्रों ने साथ छोड़ दिया। अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह मुनिराज का परम भक्त बन गया और बहुत बड़ा धर्मात्मा बन गया। तो बंधुओं, इस दृष्टांत के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि धर्म कैसे एक पति को पावन बना देता है, उसे सद इंसान बना देता है। इसलिए हमें धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। किंतु हम क्या कर रहे हैं? हम जो कहते हैं वैसा आचार नहीं है, जिसके पास रहते हैं उसी से प्यार नहीं है। धर्म का झंडा लिए हम नारे लगा रहे हैं, परंतु प्रेम, दया, मित्रता का व्यवहार नहीं है। बंधुओं, मुख की शोभा सत्य वचन से होती है, सत्य वाणी का भूषण है। यद्यपि सत्य हमेशा कड़वा होता है, किंतु कड़वी दवाई से ही बुखार ठीक होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य धर्म को स्वीकार कर अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए, शाश्वत मोक्ष सुख को प्राप्त करना चाहिए। यह तो भी सत्य धर्म की चर्चा। आज आप उदयपुर वासियों का महान सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आपको चारित्र चक्रवर्ती आदर्श शांति सारस्वती अक्षुण्ण परंपरा के पंचम पट्टाधी वात्सल्यवादी आचार्य गुरु श्री वर्धमान साहब जी का 74वां अवतरण दिवस मनाने का सुअवसर मिला है। मैं उनकी
बहुत ही अल्प बुद्धि हूँ। मैं करोड़ों जीवा से भी उनका गुणगान करूं तो नहीं कर सकती हूँ। गुरुदेव तो अनंत गुणों की खान है। उनके गुणों से प्रभावित होकर ही स्वस्थ सी दारू कीर्ति जी ने उन्हें एक नहीं, दो नहीं, 3 बार भगवान बाहुबली के मस्तक अभिषेक में अपना सानिध्य प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यरनाल में आचार्य श्री शांति सागर जी के शताब्दी समारोह में भी अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए गुरुदेव को आमंत्रित किया। और वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि हम आने वाले समय में आचार्य शांति सागर जी का 100वां आचार्य पदार्पण दिवस मनाने जा रहे हैं। आज अगर विश्व में धर्म का डंका बज रहा है, आचार्य श्री शांति सागर जी का नाम हो रहा है, तो इसका एकमात्र श्रेय आचार्य गुरु वर्तमान सागर जी को है कि आचार्य जी उनकी परंपरा को इतने अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। अन्य कोई भी धर्म में शांति सागर की परंपरा को इतने अच्छे से निभाया नहीं जा रहा है। अपने शिष्यों से भी पढ़वाते हैं और स्वयं भी पालन कर रहे हैं। ऐसे महान संत के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, यही भावना पाती हूँ। जियो लंबी उम्र गुरुवर, मैं ये फरियाद करती हूँ। जियो लंबी उम्र गुरुवर, मैं ये फरियाद करती हूँ। मेरी सांसों की डोरी को तेरे ही नाम करती हूँ। जियो लंबी उम्र गुरुवर, मैं ये फरियाद करती हूँ। तुम्हीं से सूर्य है रोशन, तुम्हीं से चाँद में चिलमन, तुम्हीं से सूर्य है रोशन, तुम्हीं से चाँद में चिलमन, तुम्हीं से गा रही नदियाँ, तुम्हीं से बाग है गुलशन, तुम्हीं से गा रही नदियाँ, तुम्हीं से बाग है गुलशन। जियो लंबी उम्र गुरुवर, मैं ये फरियाद करती हूँ। तुम्हीं से प्राण पाकर के मैं शहनाद करती हूँ। जियो लंबी उम्र गुरुवर, मैं ये फरियाद करती हूँ। जो भटके राह से गुरुवर, उन्हें तूने संभाला है। जिसका कोई नजर में तुझका एक सहारा है। तुम्हीं से प्राण हम सबके मैं ये स्वीकार करती हूँ। जियो लंबी उम्र गुरुवर, मैं ये फरियाद करती हूँ। जियो लंबी उम्र गुरुवर, मैं ये फरियाद करती हूँ। लाखों गुलाब शर्मा जाते हैं, जिनकी ऐसी मुस्कान है। जिस शासन के नायक आप इस धरती की शान है। यूं तो कितने संतों ने भक्तों की राह सवारी है, पर जन जन ने जिनको पूजा है, उन वात्सल्यवादी आचार्य गुरु वर्तमान